राजधानी भोपाल में भव्य प्रांतीय आर्य महासम्मेलन होने जा रहा है। 21 दिसंबर से होने वाले इस 3 दिवसीय महासम्मेलन में विभिन्न अंचलों से आर्य समाज गुरुकुल के विद्वान शामिल होंगे। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के 100 वर्ष एवं मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा भोपाल की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रांतीय आर्य महासम्मेलन का भव्य आयोजन 21, 22 एवं 23 दिसंबर को डीएवी विद्यालय पिपलानी भेल के विशाल प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें गुजरात एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल डॉक्टर के आगमन की स्वीकृति मिल चुकी है। महासम्मेलन में देश के विभिन्न अंचलों से आर्य समाज, गुरुकुल के विद्वान, सामाजिक चिंतक एवं प्रमुख जनप्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। 3 दिवसीय महासम्मेलन के अंतर्गत युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन एवं राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के साथ साथ पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्य, नशा मुक्त भारत, आदिवासी क्षेत्रों में प्रगति हेतु शिक्षा का प्रसार एवं आज के परिवेश में आर्य समाज की प्रासंगिकता जैसे विषयों पर प्रख्यात विद्वानों ने अपने विचार रखेंगे। मैं प्रकाश आर्य, प्रांतीय सभा का मैं प्रधान हूँ। सर, क्या आयोजन होने वाला है और उसका उद्देश्य क्या है? 21, 22, 23 दिसंबर को प्रांतीय आर्य महासम्मेलन होने जा रहा है और जैसा कि आर्य समाज का उद्देश्य है व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा मैसेज देना जिससे पूरी संसार ये सुखी रहे। आपस में जो आज समाजों में जो विवाद हो रहे हैं, पूरा व्यक्ति से लेकर विश्व तक जो अव्यवस्था फैली है, इसका निदान होना चाहिए और इसका निदान मनुष्यों के द्वारा चलाई हुई किसी बात से नहीं होगा। इसका निदान तो परमपिता परमेश्वर, जिसके निगाह में सब एक हैं, जो सबके लिए है, उसकी आज्ञा से ही ये दुनिया शांत हो सकती है, इसको प्राप्त कर सकती है। आर्य समाज का उद्देश्य भी इसी प्रकार का है। आर्य समाज का उद्देश्य किसी कम्युनिटी, किसी देश के लिए नहीं है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य। ये आर्य समाज के जो नियम सिद्धांत हैं उसमें लिखा है। तो इस अवसर पर आर्य समाज के लिए बाहर से और इस देश के प्रांत के लोग जो हैं सब एकत्रित हो रहे हैं विभिन्न आर्य समाजों से। उनको एक संदेश जाएगा कि किस प्रकार से समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज की समस्या हैं, उनका निदान कैसे हो। धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा है उसको सही धर्म क्या है, राष्ट्र के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन सारी बातों का यहाँ संदेश जाएगा। और इसके लिए बाहर से विद्वान, जो भारत के माने हुए विद्वान हैं, वो इसमें आ रहे हैं। तो 3 दिन का सम्मेलन एक क्रांति के रूप में यहाँ पर होगा और जिसमें आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ एक नई प्रेरणा मिलेगी कि मुझे समाज और राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, अपने सनातन धर्म के लिए क्या करना चाहिए। वो प्रेरणा यहाँ से लोग लेकर जाएंगे, ऐसा प्रयास है हमारा। और कहाँ पर? ये पिपलानी में जो है स्थान, डीएवी का जो कैंपस है उसमें के अंतर्गत किया जा रहा है और 21, 22, 23 दिसंबर को होने जा रहा है। और इसमें मुख्य रूप से राजस्थान नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी भी पधार रहे हैं। अन्य कई विद्वान और प्रमुख राज्य के अधिकारी और नेता इसमें आएंगे जो संबोधित करेंगे। क्या एजेंडा क्या रहेगा? हाँ, इस सम्मेलन का एजेंडा रहेगा पहला युवा सम्मेलन, कि भाई युवा आज कहाँ जा रहा है। इस देश की जो सबसे कीमती संपत्ति है वो आज युवा भटका हुआ है। तो एक युवा सम्मेलन, उनको सही मार्गदर्शन मिले। महिला सम्मेलन, महिला इस देश की हमारी संस्कृति में उसका बड़ा उच्च स्थान है, लेकिन आज महिलाओं पर ही प्रश्न उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? इसके पास में राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, संस्कृति रक्षा सम्मेलन, वेद सम्मेलन और आर्य समाज की प्रासंगिकता क्या है और समाज को किस प्रकार से दूरी बातों से, गलत बातों से, नशा आदि से मुक्त किया जाए, ये सारी बातों पर इसमें विचार होगा। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हैं इसमें आचार्य देवव्रत जी और उसके बाद में प्रसिद्ध उद्योगपति, आपने नाम सुना होगा, JBM जय भारत मारुति के मालिक हैं सुरेंद्र कुमार आर्य, दिल्ली से, वो पधार रहा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश आर्य, प्रधान, मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा समाज, ये BHL पिपलानी का प्रधान हूँ और मध्य भारत जो हमारा प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, मैं उसका महामंत्री भी हूँ। हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है वो DAV विद्यालय जो जम्बूरी मैदान से लगा हुआ है, वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा और सुबह 8 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और रात्रि 9 बजे तक अलग अलग सत्रों में, 3 सत्रों में वो कार्यक्रम रहेगा। यहाँ सभी के जो पूरे प्रदेश से और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके आने अतिथियों की सबकी निःशुल्क आवास व्यवस्था भी है, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। कुछ हमने व्यवस्थाएँ ऐसी भी रखी जो सशुल्क हमने होटल भी किए हुए हैं। जो लोग बाहर से आके होटलों की व्यवस्था चाहते हैं या अगर कोई पेड भोजन भी चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी हमने उस सम्मेलन में रखी है। तो ये कार्यक्रम रहेगा और उसमें बाहर से जो अतिथि आ रहे हैं
आदरणीय प्रधान जी ने भी बताए, और भी यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी का भी हमारे पास संदेश आया था वहाँ से भी कि 23 तारीख को जिस दिन राज्यपाल रहेंगे उस सत्र में उनको अभी आने की संभावना है, तो वो भी आ सकते हैं। और बाकी और भी राजनेता बहुत हैं जो उस कार्यक्रम में आएंगे। नाम बताइए। मैं अतुल वर्मा, आर्य समाज महावीनगर का प्रधान हूँ, एक्स IG हूँ और पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश योग आयोग। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे एक योग का सत्र भी होगा। हमारे जो अतिथि बाहर से आ रहे हैं और जो पूरे प्रदेश से प्रतिनिधि आ रहे हैं उनको योग के संबंध में सामान्य जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा युवा सम्मेलन होने वाला है उसमें युवाओं में जो नशाखोरी की आदत जो हो रही है, बहुत बड़ा संकट देश के ऊपर है कि किस प्रकार से युवाओं को नशे से विमुक्त किया जाए, उसके संबंध में भी लोग सार्वजनिक प्रयास करें। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।